भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 में जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है उस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। और इस तरह से जो हमारी परंपरा रही है बेटियों को सम्मान देने की और उनको हमेशा बढ़ावा देने की, उसका एक सरकारी तौर पे एक अभियान की शुरुआत हुई। हालांकि विद्यालय जब से आर्यकुल कॉलेज जब से शुरू हुआ है तभी से हमारे यहाँ बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है बालिकाओं का। और इस तरह से हमने देखा है कि इस पूरे क्षेत्र में, चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की सुविधा बहुत उपलब्ध नहीं थी, तो हमारी बेटियां जो इस क्षेत्र की थीं वो बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करती थी। तो बीए, बीकॉम, बीएससी इस तरह के ऑर्थोडॉक्स कोर्स की करती थी, जिसके लिए उनके पास एक दो प्राइवेट और एक दो सरकारी संस्थान ही उपलब्ध थे। हम जब टेक्निकल एजुकेशन में यहाँ पे आए तो हमने देखा कि जब बेटियां निकलना शुरू हुई घर से, तो उन्होंने ना सिर्फ हमारे यहाँ टॉप के 3, 4, 5 स्थान प्राप्त करना शुरू किया, वरन वो फील्ड में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करने लगी और परफॉर्म करने लगी। हम ये मानेंगे कि हमने प्रधानमंत्री जी 2014 में आए, आर्यकुल कॉलेज 2007 में शुरू हुआ, और ये 2007 से 14 का बीच का सफ़र भी बहुत सारी हमारे क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को आगे बढ़ा के हमने अपना जो एक शिक्षा के माध्यम से योगदान दे सकते थे वो हमारे शिक्षकों और आर्यकुल परिवार ने दिया। लेकिन जो सामाजिक ताना बाना हमारा रहा है आज से या पहले से, हमारा समाज क्लोज समाज बन गया था जिसमें बेटी को घर के बाहर नहीं निकलने मिलता था। आज हमारी बेटियां बाहर जा रही हैं, तो अगर हम इसको सामाजिक स्तर पे समझें, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा सिर्फ इस तरह से ना लें कि हमारी परंपरा बड़ी उच्च कुलीन रही है, हमने बड़ा सम्मान दिया है, आज की जो स्थिति उसके हिसाब से हम अगर इसको समझें तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे युवकों के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, हमारी युवतियों के लिए भी नया एक्सपीरियंस है कि वो घर के बाहर निकल रहे हैं और एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। इस सामाजिक स्थिति को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को सफल कैसे कर पाएंगे, इसमें मुझे संशय है। हमारे प्रयास है कि हम विद्यालय में, शायद हमने अपनी शुरुआत में ही इस चीज़ को भी समझा था और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे लड़के लड़कियां हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताएं। निश्चित रूप से उस सीमा का पालन करें जहाँ पे हमारी संस्कृति हमें रोकती है, हमारा कानून हमें रोकता है, और जिसे नैतिक सीमा कहते हैं उसे पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनको स्वतंत्रता दी। हमने हॉस्टल्स में लड़के लड़कियों का जो प्रवास रखा, उसमें भी हमने कहा कि आप शाम को कुछ एक्टिविटी कीजिए, कुछ कल्चर एक्टिविटी कीजिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट कीजिए, खेलिए कूदे आप लोग साथ में, क्योंकि ये सब बच्चे जो आए हैं उन घरों में उनके ये कल्चर नहीं मिला है कि लड़के लड़कियों के बीच इतनी करीबी रहे। हम यहाँ पे अगर ये करीबी देके भेजेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम आर्यकुल का जो बच्चा बाहर निकल के जाएगा वो इस करीबी को सामान्य रूप से लेगा। वो कोई लड़की बहुत करीब आ जाएगी या कोई लड़के बहुत करीब लड़की का जाएगा तो इसे एबनॉर्मल नहीं लेगा, उसका जो बिहेवियर होगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो नॉर्मल होगा। और इस तरीके से कम हम इतने बच्चों को समाज में एक साथ रहना सिखा पाएंगे। ये बड़े स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे सिखाने की ज़रूरत है। हमारा प्रयास अलग अलग स्तर पे हो रहा है। हम एक डॉक्यूमेंट्री और अपने संगीत और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से बना रहे हैं और इसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा तक समाज में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आए और निश्चित रूप से हम सबकी बेटियां सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।